बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलस। जैसे ही कैलकुलस का नाम आता है तो बच्चे, जवान, बूढ़े सब इससे बड़े खौफजदा हो जाते हैं। तो आज मेरा ये है प्रोग्राम कि आज आपको कैलकुलस के बारे में बताया जाए। और इतनी मुश्किल कोई चीज़ नहीं है कैलकुलस जिसके बारे में कोई परेशानी है। अगर आप गौर से देखेंगे, गौर से सुनेंगे, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करेंगे तो प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो बेसिकली हम देखते हैं कैलकुलस का मतलब क्या है, क्यों इम्पोर्टेंस है। आप सेकंड ईयर में देखें, बुक का नाम है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। बीएससी में अगर आप एसएम यूसुफ को देखें तो उसकी किताब का भी यही नाम है ऑलमोस्ट। इसी तरह एनालिसिस है, वाल्टर रोडन की बुक है, बेशुमार किताबें हैं। रियल एनालिसिस है, एडवांस एनालिसिस है, हर जगह पे कैलकुलस ने जगह लेनी। तो बजाय मैं आपको ये बताऊं कि लिमिट्स क्या होती, कंटिन्यूटी, ट्रेवेबिलिटी, इंटीग्रेशन, रीमान सम, इम्प्रॉपर, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, सीक्वेंसेस एंड सीरीज वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैलकुलस क्या चीज़ है। अच्छा, आप देखें, अब हर तरफ ना आप अपने इतराफ में देखें तो हर चीज़ चेंज हो रही है। क्या मतलब, देखें, जब मैं छोटा हूँगा तो मैं बिल्कुल छोटा बच्चा, आस्ता आस्ता में बड़ा। अब देखें, मेरे कुछ बाल आपको सफेद नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वक्त जैसे जैसे पास होता जा रहा है, चेंजिंग आ रही है। अगर ये कोट जो मैंने इस वक्त पहना हुआ, क्या जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे ये पहनाया जाएगा तो क्या ये मुझे पूरा आएगा? आप कहेंगे सर ये कैसी बात आप कर रहे हैं। यही तो सारी बातें हैं कि हर चीज चेंज हो रही है। आप सुबह देखते हैं कि सूरज किसी और तरफ से किरणें आपकी तरफ बखेर रहा होता है। जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, सूरज गुरूब होना शुरू हो जाता है, सितारे रात को टमटमाना शुरू हो जाते हैं। ये चेंज हो रहा है, हर दिन हर वक्त चेंज हो रहा है। आप कभी गौर से देखें, जब छोटा बच्चा, उसकी पैदाइश होती है, खास चेंजिंग के बाद जब वो दुनिया में आता है तो बच्चा इतना बड़ा नहीं होता। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो भी उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, फॉर एग्जांपल उसके लिए छोटे छोटे कपड़े हम लेते हैं। और जैसे जैसे वो वक्त गुजरता जाता है, वो बच्चा अल्लाह के फजल करम से ग्रो होना शुरू हो जाता है। पहले वो, उस बच्चे की खुराक, अगर हम एक फीडर रखते हैं छोटा सा, कुछ औंस वो दूध लेता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होना शुरू हो जाता है, वो बच्चे की खुराक बढ़ना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है उसमें चेंज आ रही है। अगर चेंज आ रही है तो इसका मतलब इसके ऊपर कैलकुलस अप्लाई हो रही है। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूँ, मेरे जहन में आई है। आप देखिए कि आपके आज का सोशल मीडिया का दौर है, तो हम देखते हैं, हमारे मोबाइल ऑन किए तो हम देखते हैं जी फेसबुक पे हमारे कितने फ्रेंड्स हैं। कभी वो फेसबुक पे फ्रेंड्स हमारे बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। तो ये भी तो चेंज ही हो रही है, एक्चुअली हर जगह पे ही चेंज हो रही है। जहाँ पे चेंज का जिक्र है, जहाँ पे भी कहीं चेंज का जिक्र है, वहाँ पे मैथमेटिक्स का जिक्र, मैथमेटिक्स की स्पेशल ब्रांच है जिसे हम कैलकुलस कहते हैं। अच्छा, इसमें और भी बड़ी ज़रूरी बातें हैं, मसलन डेरिवेटिव्स की मैं अभी बात नहीं करता, इंटीग्रेशन की बात नहीं करता। लेकिन आप कभी गौर से देखें, एक जनरली मैं आपको बात करूं जो जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूँ। हमारे पास यही सिर्फ एक सिस्टम है। फर्ज करें कि ये बटन मैं दबाता हूँ पंखे का, वो यहाँ से ऑन हो जाता है, यहाँ से ऑफ हो जाता है। या मैं पंखे की स्पीड को देखना चाहता हूँ, स्पीड है 1 2 3, डिस्क्रीट यूनिट्स हैं। तो क्या कोई ऐसी नहीं कि मैं इसको 1.001 पे चलाऊं फैन को? क्या वेलोसिटी के फौरन बाद ही एक्सेलरेशन है? क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कोई चीज नहीं? मैं एक डेरिवेटिव लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इसका ग्राफ डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द पैराबोला। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a जीरो से बड़ा है तो उसकी शेप यूं है, और अगर a जीरो से कम है तो उसकी शेप यूं है। अच्छा, सिंपली क्या होता है कि व्हेन यू आर टेकिंग द डिफरेंशिएट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यू गेट 2x।
and once again you will try to differentiate, you get 2, and third time derivative is 0. What is going on here? एक्चुअली अगर देखें ना y is equal to x square है तो उसकी शेप यू थी, if my x is positive, y is equal to, sorry, x is my negative, for example this is y is equal to x square. जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो वो बन गया 2x, वो एक लाइन बन गई, और उसके बाद डिफरेंशिएट किया तो वो खत्म हो गया. ऐसा भी कभी आपने सोचा है स्टूडेंट्स कि अगर y is equal to x square है तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूं, अगर कोई मुझे कहे कि इसका हाफ डेरिवेटिव लो तो मैं क्या कहूँ, मैं कहूँ जी मुझे पता ही नहीं, क्या उसमें चेंज नहीं हो रही, उसमें भी चेंज हो रही. तो कैलकुलस की वो ब्रांच जिससे लोग बहुत ज्यादा आजकल तरक्की कर रहे हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज द फ्रैक्शनल कैलकुलस. ये नहीं है कि आज के बाद हम ये कहेंगे जी डी वाई बाई डी टी देन डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर या डी थ्री. नो, आज के बाद हम ये देखेंगे कोई भी फंक्शन है, क्या उस फंक्शन को मैं हाफ टाइम डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, क्या मैं उसको 1.5 टाइम डिफरेंशिएट कर सकता हूँ. तो इस चीज की स्टडी को हम कहते हैं फ्रैक्शनल कैलकुलस. तो आखिरी बात करके मैं इसको फाइंड अप करता हूँ कि कैलकुलस का मतलब चेंज है, और हर जगह पे चेंज हो रही है, हर जगह पे चेंज हो रही है. किसी भी जगह से आप कैलकुलस से बाहर नहीं निकल. बच्चे पढ़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इंसान का दिमाग तेज़ हो रहा है, कम हो रहा है, दरवाजे लगे हुए हैं, कुछ सालों के बाद वो ख़राब हो रहे हैं. यानी कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो है, सबसे बढ़ के ये है कि आप एवरेज वेलोसिटी की बजाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ बढ़ गए. ये सारा कमाल हमारी कैलकुलस का. तो मैं अगले लेक्चर से आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पढ़ाने वाला हूँ. दिस इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शनल कैलकुलस. जी, हम पढ़ेंगे कपूटो डेरिवेटिव्स क्या होता है, रिमाल वाले डेरिवेटिव्स क्या होता है, और इसकी एप्लीकेशन. थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.